Hello students, today we will know about a new story in chapter 4. The title name of this story is The Ashes That Made Trees Bloom. So at first we will understand the title. What is the meaning of this title? The ashes means राख, ashes हम लोग कहते हैं राख को, जो कि दैट मेड ट्रीज ब्लूम, एक ट्रीज को ब्लूम कर देता है, खिला देता है। मीन्स सूखा पेड़ है, उस पर एस पड़ने से वो खिल जाता है। सो इन दिस स्टोरी वी विल गेट दैट हाउ इट हैपेंस फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग लाइन, वेरी बिगिनिंग। दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। इट्स अ स्टोरी अबाउट ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल। एक ओल्ड कपल है जो कि बड़े ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, एंड देयर पेट डॉग, उसके एक पेट डॉग है, कुत्ता पालतू है, उसके बारे में कहानी है। द नेबर्स आर ट्रबलसम। नाउ द नेबर्स, जो उनके पड़ोसी हैं, आर ट्रबलसम, परेशान करने वाले हैं, मीन्स ठीक पड़ोसी नहीं है। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और उस कारण से क्या होता है, द डॉग डाइज, मर जाता है, सैड डेथ। सैड डेथ करने का मतलब है बड़ा ही दर्दनाक मौत होती है उसकी। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सॉलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। नाउ द स्पिरिट ऑफ द डॉग, जो डॉग की आत्मा है, गिव्स सॉलेस एंड सपोर्ट, वह सपोर्ट करता है अपने मास्टर का, अपने मालिक का, इन अनएक्सपेक्टेड वेज, ऐसे तरीके से जो कि कभी सोचा नहीं जा सकता है। देखिए कैसे एक कुत्ता मरने के बाद भी उसका आत्मा अपने मालिक का सपोर्ट करता है, सहायता करता है। सो हियर इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेमियोस, एक नवाबों के, डेमियोस जो होता है वहाँ जापान में, इसे नवाब लोग के लिए यूज होता है, राजा लोग के लिए होता है। तो ओल्ड डेज की बात है। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, वहाँ एक ओल्ड कपल रहा करते थे। सो ओल्ड कपल रहते हैं, हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग, जिसका एक पेट था, एक लिटिल डॉग। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे। दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, और उन्हें वह इतना मानते थे जैसे कि अपना कोई बच्चा हो। द ओल्ड डेम मेड इट ए कसन ऑफ ब्लू क्रेप। ओल्ड डेम कहने का मतलब जो बूढ़ी औरत है उसमें, वो उसके लिए क्या बनाती है, कसन, तकिया बनाती है, ब्लू क्रेप, महीन ब्लू धागे का एक उसके लिए तकिया बना देती है। एंड एट मील टाइम मुको, फॉर दैट वाज इट्स नेम, और जो भोजन के समय मुको, मतलब उस कुत्ते का नाम मुको है, फॉर दैट वाज इट्स नेम कहने का मतलब उसका नाम था। वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट, मतलब वो खाना खाने के वक्त बस तकिए पर इस तरह से बैठेगा जैसे कि कोई बिल्ली हो। द किंग पीपल, द काइंड होगा यहाँ पे, किंग नहीं है, द काइंड पीपल फेड द पेट। काइंड पीपल जो है उस पेट, अपने पालतू को इस तरह से भोजन देता है, विद टिड बिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉप स्टिक्स, मीन्स मछली का टुकड़ा जो है अपने चॉप स्टिक्स से खिलाता है। चॉप स्टिक्स मीन्स देखे होंगे जापानी लोग कैसे खाते हैं, लंबे लंबे दो स्टिक्स होते हैं, छड़ी जैसा होता है, उसी से वो अपने भोजन खाते हैं। एंड ऑल द बॉयल्ड राइस इट वांटेड, और उसे बॉयल्ड राइस देते हैं। दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक ए बीइंग विद ए सोल, और इस प्रकार से जो डम क्रिएचर है, गूंगा क्रिएचर भी अपने प्रोटेक्टर को बड़ा ही मानता है। मीन्स विद ए सोल, मीन्स आत्मा से, मतलब एकदम मन से उस अपने मालिक को वह कुत्ता मानता है। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, अब देखिए ओल्ड मैन के बारे में क्या है। द ओल्ड मैन एक क्या था, राइस फार्मर था, मीन्स धान उगाने वाला किसान। वेंट डेली विद हो और स्पेड इन टू द फील्ड्स, वह डेली अपने, हो मीन्स फावड़ा, स्पेड कुदाल ये सब होता है, वो फील्ड जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो समा, और वह हार्ड मेहनत करता था, फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो समा। ओ टेंटो समा मतलब इवनिंग के लिए कहा गया है, मतलब मॉर्निंग से इवनिंग तक वह बहुत ही मेहनत करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और प्रत्येक दिन जो है वो डॉग भी काम पे उसके पीछे पीछे जाता था। हाँ, तो हिम टू वर्क। और नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉकड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वोम्स, और क्या, वो जब पीछे पीछे चलता था, नेवर वंस हार्मिंग, किसी को भी वह हानि नहीं पहुंचाता था। द वाइट हेरोन, जो वहाँ पे बगुला टाइप का होता है, वाइट बगुला,
दैट वॉकड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द worms, जो कि वहाँ पर ओम्स कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए उस फुट स्टेप के में चलता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न अप ए स्वॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। तो वो ओल्ड मैन जो था बड़ा ही काइंड था, पेशेंट था, एवरीथिंग, वह जो दूसरे के लिए बहुत कुछ करना चाहता था और हमेशा वो एक खाली जगह खोजता था, स्वॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, ऐसे खाली जगह में, मैदान में, जहाँ पर वह उसे जहाँ वह पक्षियों के लिए कुछ फूड दे सके। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन उसका कुत्ता उसके पास दौड़ते हुए आया, पुटिंग हिज पाव्स अगेंस्ट हिज लेग्स, और अपने पाँव को उसके पैर के सामने कर दिया, अपने पाँव मीन्स अपने पंजे को, एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और अपने हेड को मोशनिंग करने लगा, मतलब हिलाने लगा, टू सम स्पॉट, किसी जगह को दिखाने के लिए, बिहाइंड। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। शुरू में तो उस ओल्ड मैन को लगा कि ये कुत्ता सिर्फ ऐसे ही खेल रहा है और इसलिए ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, लेकिन कुत्ता जो है बार बार ऐसा करने लगा और दौड़ने लगा इधर उधर, फॉर सम मिनट, कुछ देर के लिए। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग, और इस तरह से ओल्ड मैन ने उसके पीछे पीछे, कुत्ते के पीछे जाना अच्छा समझा। अ फ्यू आर्ट्स टू ए प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन ए लाइवली स्क्रैचिंग, कुछ दूर जाने के बाद एक जगह पर उस एनिमल ने, उस कुत्ते ने, बिगेन ए लाइवली स्क्रैचिंग, मतलब तुरंत ही स्क्रैच करने लगा जगह पर पहुंचकर। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बरीड बोन और बीट ऑफ फिश, किसान को लगा कि हो सकता है वहाँ पर कुछ भी दफनाया गया होगा, हड्डी उड्डी बचा है, या कोई फिश होगा, कांटा उटा होगा। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, तो ओल्ड मैन ने अपने फावड़े से उस जगह पर खोदना शुरू कर दिया। वैन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, और जब वो खोदा तो उस वहाँ पर पाइल ऑफ गोल्ड, बहुत सारे गोल्ड हैं, चमकने शुरू कर दिए, उनके सामने बहुत सारा गोल्ड चमकने लगा। नेक्स्ट देखते हैं, दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रीच, और इस प्रकार से जो है वो ओल्ड कपल अमीर हो गए, रीच हो गए, धनी हो गए। द गुड सोल्स ब्राउट ए पीस ऑफ लैंड, और वो जो है बड़ा ही पीस ऑफ, वो जो गुड सोल्स हैं, मतलब कहने का ओल्ड व्यक्ति जो थे, दोनों किसान, उसकी पत्नी, बाउट मीन्स खरीदा, ए पीस ऑफ लैंड, एक थोड़ा छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा खरीदा। मेड ए फीस्ट टू देयर फ्रेंड्स, और लोगों को दावत दिया, फीस्ट, भोजन के लिए दावत दिया। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और अपने पुअर गरीब पड़ोसियों के लिए भी उसने बहुत कुछ दिया। एज फॉर डॉग, और जैसा कि कुत्ता के लिए है, दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मोदर्ड हिम विथ काइंडनेस, और अपने कुत्ते को पेटेड किया, थपथपाया अच्छे से, खुशी से, ठीक है। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, अब उसी समय उसी गांव में एक और ओल्ड कपल रहते थे, ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, जो कि क्या था, देयर लिव्ड ए विकेड, विकेड मीन्स होता है दुष्ट व्यक्ति रहता था, दुष्ट था वो जो आदमी थे, उसकी पत्नी थी, वो लोग दुष्ट थे। नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वे लोग थोड़ा सा भी सेंसिटिव नहीं थे, काइंड, दयालु नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स व्हेन एवर एनी पास देयर हाउस, और वे लोग क्या करते थे, हमेशा पीटते रहते थे और चिल्लाते रहते थे सभी कुत्तों पर जो भी उसके घर के सामने से गुजरता था। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स, और अपने नेबर के बारे में सुन करके, गुड लक कि अपने नेबर जो एक ओल्ड दंपत्ति इन लोग थे पहले वाले, उनको सोना मिला है, इसके बारे में सुन करके, दे कॉक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन, तो उसने लोभ दिया उस कुत्ते को, कुछ खाने पीने के लिए दिया, और उसे अपने गार्डन में लेते आया। एंड सेट बिफोर हिम बीट्स ऑफ फिश, और उसके सामने फिश रख दिया, एंड अदर डेंटीज, और भी कुछ कुछ खाने का सामान, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर, और इस आस में उसे खाने दिया कि ही वुड फाइंड ट्रेजर, ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, कि वह मेरे लिए भी कोई खजाना खोज देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूएल पेयर, लेकिन जो कुत्ता था वह उससे डरा हुआ था, उस क्रूएल पेयर मतलब जो खतरनाक आदमी था, उससे वो कुत्ता डरा हुआ था। वुड नैदर ईट नॉर मूव, उसने कुछ नहीं खाया, ना ही वो कुछ किया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, तब उसने उसे
दरवाजे से ड्रैग्ड मतलब पकड़ कर खींचते हुए बाहर किया, टेकिंग ए स्पेड और एक फावड़ा कुदाल टाइप का लिया, एंड हो विद देम और उसके द्वारा उसको पीटने लगा। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन, और उसे एक पाइन ट्री के नज़दीक में ले जाया गया जो गार्डन में था। देन ही बिगेन टू paw एंड स्क्रेच द ग्राउंड एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनेथ, और जब उसे वो पीटा तो वो जब एक जगह जा कर के गार्डन में पाइन ट्री के पास जा कर के उसी तरह से पंजे से कुछ खोदने लगा, और ऐसा लगा कि जैसे कि यहाँ पर उस दंपति को लगा कि यहाँ पर कोई खजाना होगा। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, और उसने पत्नी से बोला कि जल्दी दो मुझे स्पेड और हो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज द डांस्ड विद जॉय, और वो लोग खुशी से नाचने लगे। देन द covetous ओल्ड फेलो विद ए स्पेड एंड द ओल्ड क्रॉन विद ए हो बिगेन टू डिग, और उन लोग जो थे वो लोग दुष्ट टाइप का आदमी तुरंत खोदना शुरू किया गड्ढा। बट देयर वॉज नथिंग बट ए डेड किटेन, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, एक मरी हुई बिल्ली थी। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, और उसका स्मेल इतना आ रहा था कि उन लोगों ने खोदना बंद कर दिया। एंड शट देयर नोजेज, और अपने नाक को बंद कर लिए। फ्यूरियस एट द डॉग, और डॉग पर गुस्सा हो गए। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और उस ओल्ड मैन ने उसे बहुत पीटा, और इतना पीटा कि वह मर गया। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, और ओल्ड मैन वुमन जो थी उसकी पत्नी, उसने तो उसे मारते हुए उसके गले को ही काट दिया, हिज हेड उसके माथे को काट दिया, चॉप कर दिया विद द शार्प हो, वह फावड़े से। देन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कैरकस, और उसे वहीं पर एक गड्ढे में डाल दिया, होल में। एंड हीप द अर्थ, और उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया। और कार्कस मीन्स क्या होता है? कार्कस मतलब मृत शरीर, तो मृत पशु का मरे हुए शरीर को कार्कस कहते हैं। कार्कस उसके मरे हुए शरीर पर गड्ढे में डाल करके उस पर मिट्टी डाल दिया। आज हम यहीं तक इसको रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू, बिकॉज इट इज़ रिटन इन हिंदी ऑल्सो, सो यू कैन अंडरस्टैंड वेल। जस्ट ट्राई टू रीड एट योर होम. Okay, thank you.